Hello friends, welcome back to our channel Dreams Computer Learning Back to Basics. फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं करिकुलम +1 एंड +2 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोड नंबर 802। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट से, जो कि है हमारे पास कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। बुक का जो भी आपने डाउनलोड करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैप्टर के आपको नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, आपको नोट्स भी प्रॉपर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। नाउ स्टार्ट विद आवर टॉपिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हमारे पास है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्डवेयर बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इस चैप्टर में बेसिकली हमने क्या करना है, हमने कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दिस यूनिट एम्स एट मेकिंग द स्टूडेंट अवेयर ऑफ फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। इसमें हमने स्टूडेंट्स को अवेयर करना है, स्टूडेंट को नॉलेज देनी है फंडामेंटल कंसेप्ट की कंप्यूटर सिस्टम के, जिसमें हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोथ आते हैं। द की कंसेप्ट दैट विल बी एड्रेस्ड आर हार्डवेयर्स, सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर, थर्ड वन इज फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर डिस्कस करेंगे। हार्डवेयर क्या है? जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो होते हैं हार्डवेयर्स। सॉफ्टवेयर जो सिस्टम के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते, राइट, सॉफ्टवेयर। फंक्शनैलिटी ऑफ कंप्यूटर, डिफरेंट पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के। हार्डवेयर्स हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, राइट, बीच में सॉफ्टवेयर है। ये आपस में कैसे कनेक्ट करते हैं, डाटा कैसे फ्लो होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं इन पार्ट्स के, सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देन व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्यों ज़रूरी है, वाई वी नीड ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दीज ऑल आर डिस्कस इन दिस चैप्टर। फर्स्ट है फंडामेंटल्स। In the technology era that we live in, we use computer day in and day out. हम पूरा दिन कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, right? It is therefore but natural that we be aware of what constitutes this machine, which solves so many of our technologies and apparently not so technological problems. हमें कहीं ना कहीं अवेयर हैं कि कैसे बन रही है मशीन, क्या क्या पार्ट्स हैं इसमें, राइट, कैसे ये सॉल्व करती है। इन कॉमन टर्मिनोलॉजी वी टॉक ऑफ अ कंप्यूटर एज अ मशीन विच एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड बाय द यूज़र टू प्रोड्यूस अ डिज़ायर आउटपुट। सबसे पहले हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जो कि एग्जीक्यूट करती है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को, जो कि यूज़र्स द्वारा प्रोवाइड की जाती है, उसको एग्जीक्यूट करती है, प्रोसेस करती है और डिज़ायर आउटपुट आपको प्रोवाइड करती है, राइट। एज पर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, अ कंप्यूटर इज़ डिफाइंड एज एन electronic device which are capable of receiving information, data in a particular form and performing a sequence of operation in accordance with a predetermined but variable set of procedural instructions to provide a result in the form of information or signal. अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की बात करें तो उसमें कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस डिफाइन किया गया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कोई इंफॉर्मेशन मीन्स कोई डाटा रिसीव करता है किसी पर्टिकुलर फॉर्म में, उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म करता है जो कि उसको ऑलरेडी इंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, ठीक है, कि कौन से ऑपरेशन उसने परफॉर्म करने हैं। ऑपरेशंस इसमें कुछ भी हो सकता है कि आपने इस एक डाटा आपको
रैंडम रॉ डाटा दे दिया कि इसको आपने टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, राइट। ये भी एक इंस्ट्रक्शन हो गई। अब 2 नंबर्स गिवन है, 2 + 3, आपने उसका रिज़ल्ट फाइंड करना है। उसमें ऑपरेशन क्या लग गया, प्लस, ठीक है। तो वो प्लस क्या होता है, आपके पास एक ऑपरेशन है, ठीक है। सेट ऑफ ऑपरेशन साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं उस इंफॉर्मेशन के साथ जो कि यूज़र प्रोवाइड करता है, ताकि एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट वो हमें प्रोवाइड कर पाए आउटपुट की फॉर्म में। टू प्रोवाइड अ रिज़ल्ट इन द फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन और अ सिग्नल, एक पर्टिकुलर फॉर्म में वो हमें वो रिज़ल्ट प्रोवाइड कर पाए, राइट। द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर इज़ व्हाट इज़ टर्म्ड एज बाइनरी लैंग्वेज। जो भी कंप्यूटर लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, आपको पता है, आपने ऑलरेडी क्लासेस में 9th 10th में ये पढ़ा हुआ है कि कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टूड करता है कंप्यूटर, बाइनरी लैंग्वेज। वो बाइनरी लैंग्वेज किस सीक्वेंस में होती है, किस फॉर्म में होती है, 0 और 1 की फॉर्म में। पर हम जो ह्यूमंस हैं, हम कौन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, हाई लेवल्स लैंग्वेज हम अंडरस्टैंड करते हैं। हम 0 1 की फॉर्म में अगर कुछ भी रिटन है तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, राइट। However, the instruction which are provided by the user are in the form of English like language. जो भी इंस्ट्रक्शन यूज़र प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, जो उसको आती है। अगर हिंदी में भी हम प्रोवाइड करते हैं, पंजाबी में, कोई भी लैंग्वेज में आप प्रोवाइड करते हो, तो वो इंस्ट्रक्शन हम अपनी लैंग्वेज में उसको प्रोवाइड करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में जिसे बोला जाता है। These therefore need to convert to be machine readable format. उसको सबसे पहले मशीन क्या करती है, कंप्यूटर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल फॉर्म में। मीन्स जो वो खुद लैंग्वेज समझ पाए उसी लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है। द बाइनरी फॉर्मेट 0 and 1 एंड देन प्रोड्यूस बाय द मशीन। अब वो कन्वर्टेबल डाटा मशीन के पास गया, वो उसने उस पर प्रोसेसिंग की, जो इंस्ट्रक्शंस उसको दी गई थी उस डाटा पे करना है, वो उस डाटा पे वही प्रोसेसिंग करेगा जो कि उसने कन्वर्ट किया था डाटा, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज पे वो डाटा पे ऑपरेट करेगा, प्रोसेस करेगा। उसके बाद जो भी रिज़ल्ट आया, देन वो फिर उसको कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज में जो कि ह्यूमन अंडरस्टैंड कर पाए, ठीक है। वो उसको बाइनरी लैंग्वेज में रिज़ल्ट शो नहीं करेगा, वो उसको फर्स्ट कन्वर्ट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज में, राइट। वही यहाँ पे इसने लिखा हुआ है। सिमिलरली द रिज़ल्ट ऑफ प्रोसेसिंग इज़ आल्सो इन द फॉर्मेट अंडरस्टैंडेबल ओनली टू द मशीन, ठीक है। This also need to be converted back into the format which human can understand. जो भी उसने प्रोसेस किया डाटा, देन उसको वो कन्वर्ट करेगा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। All this is achieved by an effective coordination of the component of computer. ये सब कहाँ कैसे होता है, आपस में कंपोनेंट्स कोऑर्डिनेट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, जिसके थ्रू ये सारा प्रोसेस पॉसिबल है। ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जिन्हें हम हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर किससे बना है, हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से, सिंपल, राइट। हार्डवेयर जो इसके एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर जो इंटरनल है। द टर्म हार्डवेयर रेफर्स टू अ टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट वी कैन टच एंड फील लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ठीक है। जो हमारे हार्डवेयर्स हैं वो टेंजिबल कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, राइट। वो क्या है हमारे पास, हार्डवेयर्स। जैसे हमारे पास है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर, these all are hardwares. However, the term software refers to as intangible components like word processor, operating system and data. और जो सॉफ्टवेयर है वो इनटेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम फील नहीं कर सकते, जो इंटरनल सिस्टम में होते हैं, राइट। जैसे हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड हो गया, ठीक है,
MS ऑफिस हमारे पास, एंटीवायरस, ऑपरेटिंग सिस्टम, all are the softwares, right? The data or instruction given by the user to the machine are termed as input. जो भी डाटा और इंस्ट्रक्शन यूज़र प्रोवाइड करता है मशीन को उसे हम इनपुट बोलते हैं एंड द रिजल्ट जनरेटेड बाय द मशीन फॉर यूज़ बाय द ह्यूमन इज टर्म्ड एज आउटपुट। मशीन आपको प्रोवाइड करता है आफ्टर प्रोसेसिंग द इनपुट, ह्यूमन को शो करता है इन द फॉर्म ऑफ ए हार्ड कॉपी और ए सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट्स एंड सॉफ्ट कॉपी जो मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है, वो क्या हो गया, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट, राइट। द नेक्स्ट टॉपिक इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं? करैक्टरिस्टिक्स मीन्स इसकी विशेषताएं, राइट। फर्स्ट स्पीड, जैसे कि हमें पता है कि कंप्यूटर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकंड में परफॉर्म कर देता है, तो काफ़ी अच्छी स्पीड है इसकी, राइट। द रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ ए कंप्यूटर इज़ देयर एबिलिटी टू प्रोसेस डाटा एंड इंस्ट्रक्शन एट वेरी हाई स्पीड्स। बहुत हाई स्पीड में ये डाटा को प्रोसेस करता है। अ टिपिकली हाई स्पीड कंप्यूटर कैन परफॉर्म अबाउट 2 to 4 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को पर सेकेंड में परफॉर्म कर देता है। Note that this is different from the speed with which the information can be sent to and from a computer, which is normally measured in watt. Versatility is the ability of a computer to do variety of job with ease. Number of job वो at a time perform कर लेता है बड़ी आसानी से। One moment you can type a letter using any of a available word processing package, and the other moment you can use the same machine to do calculation yielding the salary of employee of an organization. एक तो आप साथ के साथ लेटर लिख रहे हो, साथ में साथ उसको इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी को कैलकुलेट करना है, वो बड़ी ईजली दोनों टास्क परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। एक साइड पे हम म्यूज़िक सुन रहे हैं, एक साइड में वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, राइट। ये हर एक टास्क को बड़ी अच्छे से परफॉर्म करता है और बड़ी इजी वे से। एक्यूरेसी, नॉट ओनली डज द मशीन परफॉर्म वेरियस जॉब विद अ हाई स्पीड बट आल्सो डज दैम विद अ हाई प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी। हाई स्पीड से तो परफॉर्म करता ही है, इसके साथ साथ वो एक्यूरेसी और प्रिसिशन भी प्रोवाइड करता है हमारे रिज़ल्ट में। नॉट दैट द एरर दैट वन मे सी इन द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द मशीन बट बिकॉज ऑफ द आइदर रॉन्ग एंट्री ऑफ डाटा और रॉन्ग इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। जो भी एरर आपको कंप्यूटर प्रोवाइड करता है, अगर रॉन्ग आउटपुट आ रहा है, आप बोलते हो नहीं ये गलत है, वो किसकी वजह से है? वो कंप्यूटर की वजह से नहीं होगी, वो मशीन की वजह से नहीं है। वो अगर आपने रॉन्ग डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को इनपुट किया है तभी वो रॉन्ग आउटपुट आपको प्रोवाइड करेगा। इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी दिस फिनोमिना इज ऑफन रेफर्स टू एज अ गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये आप हाई स्टडीज़ में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज़ डिलिजेंस। डिलिजेंस मीन्स अगर हम उसको कोई भी टास्क 100 टाइम 1000 टाइम सेम टास्क परफॉर्म करने के लिए बोल दें कि ये कैलकुलेशन करनी है, वो विदाउट एनी एरर सेम एक्यूरेसी के साथ वो टास्क कंप्लीट करता जाएगा विदाउट एनी कंप्लेंट, राइट। वो होता है डिलिजेंस। कंप्यूटर is its ability to perform the same task repeatedly over and over again without getting bored. For example, a task of adding thousands number repeatedly for 1000 times
If given to the computer, it would be able to do the task with the same accuracy every time without complaining that it is being asked to do this job over and over again. विदाउट कंप्लेनिंग वो उसको करता जाएगा, ये नहीं बोलेगा कि आप मुझे बार बार दे रहे हो. और करेक्टरिस्टिक्स है मेमोरी. द कंप्यूटर मेन मेमोरी इज़ वोलाटाइल. इट इज़ लॉस्ट व्हेन वी स्विच ऑफ द कंप्यूटर. जो मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो वोलाटाइल इन नेचर होती है, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं. ये जब भी सिस्टम स्विच ऑफ हो जाए तो ये भी ऑफ हो जाती है, इसमें कोई भी डाटा स्टोर नहीं रहता. ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वोलाटाइल. Therefore, computer are provide another form of memory that does not fade away when it is switch off. एक मेमोरी और प्रोवाइड करता है कंप्यूटर, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी. जब भी हम सिस्टम हमारा ऑफ हो जाएगा वहाँ से वो डाटा लॉस नहीं होगा. It is called a secondary memory and is available in the form of floppy disk, pen drives, portable hard disk. पहले फ्लॉपी डिस्क चलती थी, अब नहीं है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क. अब CD, DVD, हार्ड डिस्क, SSD ड्राइव्स, ये सब हमारे पास क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी है. स्टोरेज. ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर फॉर अ फ्यूचर रिट्रीवल. हम मेमोरी में कितना भी डाटा कंप्यूटर में कितना भी डाटा स्टोर कर सकते हैं. ठीक है. ह्यूमन मेमोरी इज़ लिमिटेड एंड फेड अवे विद द टाइम विच इज़ नॉट ट्रू फॉर अ कंप्यूटर. जो हमारी ह्यूमन मेमोरी है कुछ लिमिट तक डाटा स्टोर कर पाती है हमारे में, है ना. कुछ हम भूल जाते हैं बिल्कुल, और जैसे जैसे टाइम बीतता है हमें वो बातें भूलनी स्टार्ट हो जाती हैं, फिर इवेंट्स याद रहते हैं. पर कंप्यूटर में क्या होता है, जो भी आप स्टोर कर दोगे एक एक लाइन एक एक वर्ड उसमें वैसे ही स्टोर रहेगा जब तक आप उससे डिलीट नहीं करते. राइट. नेक्स्ट है इंटेलिजेंस. इन द अर्ली डेज ऑल्दो computer possess striking characteristics, yet a prominent drawback was that they are miserly drum machine which were programmed to perform certain tasks. With the advent of artificial intelligence techniques, we now can have a machine which can drive a car without a human driver or play chess against the best player. पहले तो हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं थी, तो हम कहते थे एक डम मशीन है, जो हम इंस्ट्रक्शन इसको देंगे वो सिर्फ वही इंस्ट्रक्शन को वो हमें परफॉर्म कर. बट आफ्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब उसमें भी मशीन में भी इंटेलिजेंस आ गई है, वो अपने डिसीजंस अब खुद लेने लग गया. जैसे कि हमारे पास है ऑटोमेटिक कार्स, विदाउट ड्राइवर्स वो ऑटोमेटिकली ही रन करती है रोड्स पे. ठीक है. कब उसको ब्रेक्स लगाने हैं, कब उसने चलना है रोड्स पे, वो खुद डिसाइड करता है. सिर्फ उसको ऑपरेट किया गया है कि आपने रोड पे रन करना है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन उसको ये दी गई हैं. ऐसे ही हमारे पास गेम्स हैं, ऑनलाइन गेम्स हैं, हमारे लैपटॉप्स में गेम्स हैं, मोबाइल्स में गेम्स हैं. तो उसमें क्या है, ओपोनेंट एक यूज़र है, किसके साथ प्ले कर रहा है, कंप्यूटर के साथ. तो ओपोनेंट के अकॉर्डिंग ही वो कंप्यूटर अपना डिसीजन लेता है कि कौन सा स्टेप उसको चलना है. ये है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मीन्स मशीन में भी इंटेलिजेंस आ गई है. राइट. अगर हम इसे समराइज़ करें तो हम बोल सकते हैं कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, कंप्यूटर है, ये स्टोर भी करता है, प्रोसेस भी करता है डाटा को, जो हम इसको इंस्ट्रक्शन या डाटा प्रोवाइड करते हैं विद सेम एक्यूरेसी, हाई स्पीड, इंटेलिजेंसी के साथ. राइट. Thus, to summarize, this electronic device is capable of storing, processing huge amount of data and or instruction with accuracy, intelligence and high speed in an untiring manner. वो थकता भी नहीं है, जितना मर्जी उससे काम करवा लीजिए वो करता जाएगा. ठीक है. आज हमने किया है कंप्यूटर्स का बेसिक फंडामेंटल, हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में देखा. कंप्यूटर की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आउटपुट क्या होती है, इनपुट क्या होती है, बाइनरी लैंग्वेज किसे कहते हैं. राइट. ये सब आज हमने डिस्कस किया है. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट कवर करेंगे, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर. इसको डिटेल में कवर करेंगे, कौन सा पार्ट क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, और कंप्यूटर के इनसाइड्स कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे.
तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।